जंगल में चुड़ैल, चिड़िया और कौवे की कहानी। रानी चिड़िया अपने बेटे के साथ अपनी बहन टूनी के घर जाने वाली थी। वो अपने बेटे को बुलाती है और उसका बेटा कहता है, आज मैं अपनी मौसी के घर जाऊंगा। तो वो बहुत खुश हो जाता है। जैसे ही रानी चिड़िया अपने बेटे को लेकर निकलती है, रास्ते में उसे कौवा मिल जाता है। कौवा कहता है कि तुम जल्दी चले आना, क्योंकि मेरे बेटे की अगले महीने शादी है। जिसे रानी चिड़िया कहती है कि ठीक है भैया, मैं जल्दी ही चली आऊँगी। उसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद कौवा दूसरी लाडो चिड़िया के पास जाता है और लाडो चिड़िया उसे बताती है कि रात में मैंने यहाँ अंडे रखे थे और सुबह तक वो गायब हो गए। जिस पर कौवा कहता है कि ऐसे तुम्हारे अंडे कैसे गायब हो सकते हैं। तो चिड़िया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो बहुत दुखी होकर कहती है, न जाने अंडे कहाँ चले गए। कौवा एक पेड़ पे बैठा सोचता है कि यहाँ कोई बाहर का जानवर तो आता नहीं, तो उस चिड़िया के अंडे कौन खा गया। ये देखते ही देखते वो जंगल के बाहर एक बड़े से घोंसले की तरफ देखता है और कहता है कि ये घोंसला किसका है। वो पेड़ के पीछे छुपकर इंतज़ार करने लगता है और कुछ ही देर बाद एक भयानक जानवर उसे दिखाई देता है, जो कि उस घोंसले में घुस जाता है। और जैसे ही रात होती है तो ये जंगल में आग की तरह खबर फैल जाती है कि कोई एक भयंकर पक्षी जो उस जंगल में घूम रहा है, जो कि एक चुड़ैल होती है, उस जंगल में आकर बस गई होती है। वो चिड़िया और बाकी जानवरों के अंडे खा जाती है। और उसने जैसे कि जंगल के बाहर अपना एक छोटा सा घोंसला तो बना ही रखा था, चुड़ैल ये सोचती है कि अब मैं इस जंगल में खूब सारे अंडे खा लूँगी। और हर रात वो किसी न किसी जानवर के अंडे चुराकर खा लेती थी। एक दिन वो जंगल के बाहर शिकार करने निकली और उसने देखा कि चिड़िया के अंडे अब उसे नहीं मिल रहे हैं। इसके बाद लाडो चिड़िया आती है वहाँ पर और दूसरी चिड़ियों से भी कहती है, न जाने मेरे अंडे भी कौन खा गया था, अब इस चीज़ का पता कौन लगाए। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि चुड़ैल बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है कि इस बात की भनक अभी तक किसी को नहीं लगी। जैसे ही वो चिड़िया अपने अंडे देती है तो वो रात होने के बाद अंडों को अपनी गोद में बिठाकर सोने की तैयारी में होती है, लेकिन वो सो नहीं पाती। उधर चुड़ैल जो रात को निकलती है वो देख लेती है कि यहाँ इस चिड़िया ने अंडे दिए हुए हैं और वो देखती है कि ये चिड़िया तो सो ही नहीं रही है। उसके बाद वो उसके ऊपर जादू कर देती है और उसके अंडे भी चुरा कर ले जाती है। उस चुड़ैल का जादू सुबह तक रहता है और वो चुड़ैल वो अंडे ले जाकर अपने घर में पकाकर खा लेती है, जिसे कौवा देख लेता है। उसके बाद कौवा जादूगर तोता के पास जाता है और उसे वो सारी कहानियाँ बताता है जो जंगल में आजकल चल रही होती हैं। जैसे कि वो कहता है कि वो चुड़ैल सारे अंडे अपने घर में ले जाकर एक कढ़ाई में पकाकर खा जाती है। इस पर जादूगर तोता कहता है कि तुम उस चुड़ैल को इस अंडे को ले जाकर बस एक बार छूने के लिए कह दो। इस पर कौवा अपनी चाल चलता है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं उस चुड़ैल को बहला फुसला कर ज़रूर लेकर आऊँगा और मुझे उसे यहाँ लाने का तरीका भी पता है। इसके बाद कौवा उस घोंसले के पास जाता है और कहता है, आज बड़े बरगद के पेड़ के पास एक बहुत बड़ा अंडा किसी ने दिया है और मैं रात होने से पहले, ताकि उसे दूसरा जानवर ना खा सके, मैं उसे ज़रूर खा लूँगा। और ये कहकर वो पेड़ के पीछे छुप जाता है और वहाँ से उड़ जाता है। इसके बाद जो चुड़ैल वो सब कौवे की बातें सुन रही होती है, वो देखती है और सोचती है कि अगर वो अंडा मुझे खाने को मिल जाए तो आज की रात मेरी बहुत अच्छी चली जाएगी। इसके बाद वो चुड़ैल ना इधर देखती है ना उधर और बिना रूप बदले ही वो वहाँ से निकल पड़ती है अंडे की तलाश में। जैसे ही उसे एक वो बहुत बड़ा सा अंडा दिखता है, वो उस अंडे के पास जाती है और उसे छू देती है, जिससे कि छूने से वो उस अंडे के अंदर कैद हो जाती है।
कैद होने के बाद वो बहुत ज़्यादा पछताती है और उसे इस बात का पछतावा होता है कि उसने कौवे की बात क्यों सुनी। इसके बाद कौवा उस तोते को कहता है कि अब वो चुड़ैल इस अंडे में बंद हो चुकी है। ये सारी कहानी वो रानी चिड़िया को सुनाता है और रानी चिड़िया भी सतर्क होकर